नमस्कार साथियों, आज हम जानेंगे चर्च गोइंग कविता की डिटेल समरी। ये कविता लिखी गई है फिलिप लार्किन के द्वारा। चलिए देखते हैं इसकी डिटेल समरी। फिलिप लार्किन्स चर्च गोइंग, फिलिप लार्किन के द्वारा लिखी गई ये जो कविता चर्च गोइंग है, इज ए रिफ्लेक्टिव फिलोसॉफिकल पोएम। ये एक ऐसी कविता है जो रिफ्लेक्टिव चिंतनशील है और साथ ही साथ फिलोसॉफिकल यानी दार्शनिक भी है। दैट एक्सप्लोर्स जो तलाश करती है द डिक्लाइनिंग रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन, ये जो संगठित जो धर्म है उसका जो रोल है वो किस प्रकार से कम हो रहा है या घट रहा है इन मॉडर्न लाइफ, इस आधुनिक जीवन में। वाइल अफर्मिंग, और साथ ही साथ ये कविता इस बात की भी पुष्टि करती है द एंड्योरिंग ह्यूमन नीड, जो इंसानों की हमेशा हमेशा के लिए जो आवश्यकता रहती है फॉर प्लेसेस ऑफ सीरियसनेस, इस प्रकार की जगहों की जहां पर सीरियसनेस हो, जो गंभीर हो, रिफ्लेक्शन चिंतन और मनन की आवश्यकता रहती है, एंड मीनिंग, इंसानों को हमेशा हमेशा से जीवन में मीनिंग अर्थ तलाश करने की आवश्यकता रही है। द पोएम ट्रेसेस, इस कविता में वर्णन किया गया है द स्पीकर्स कैजुअल विजिट टू ए चर्च, जो हमारे स्पीकर हैं उनका आकस्मिक जो विजिट है, घूमने गए हैं एक चर्च में, एंड ग्रेजुअली डिपेंड्स इनटू ए मेडिटेशन ऑन फेथ, और धीरे धीरे हमारा स्पीकर मेडिटेशन चिंतन करने लग जाता है फेथ विश्वास पर, धर्म पर, डाउट संदेह पर, टाइम समय पर, एंड ह्यूमन डेस्टिनी, और जो मानव नियति है इन सारी चीजों के ऊपर चिंतन और मनन करने लग जाता है। इस कविता में टोटल 7 स्टैंजाज हैं और आगे हम देखेंगे हर स्टैंजा में क्या क्या बताया गया है। स्टैंजा 1, द कैजुअल एंट्री इनटू द चर्च, चर्च के अंदर आकस्मिक जो एंट्री है, हमारे जो स्पीकर हैं उनका प्रवेश। द पोएम बिगिंस विद द स्पीकर एंटरिंग ए चर्च, और ये कविता शुरू होती है, बिगिन होती है, हमारे जो स्पीकर हैं वो प्रवेश करते हैं चर्च में, ओनली आफ्टर मेकिंग श्योर, लेकिन उससे पहले वो ये सुनिश्चित कर लेते हैं दैट नो रिलीजियस सर्विस, के अंदर कोई धार्मिक अनुष्ठान, कोई गतिविधि तो नहीं हो रही है, इज इन प्रोग्रेस, कि वहां पर कोई धार्मिक गतिविधि प्रोग्रेस में नहीं है। ये चीज सुनिश्चित करने के बाद ही हमारा स्पीकर चर्च में प्रवेश करता है। दिस इमीडिएटली एस्टेब्लिशेस, ये जो तरीका है ये तुरंत ही इस बात को स्थापित कर देता है हिज सेक्युलर एंड मॉडर्न माइंडसेट, कि उसका जो माइंडसेट है वो सेक्युलर है, सेक्युलर का मतलब सभी धर्मों का सम्मान करने वाला है, एंड मॉडर्न आधुनिक जो माइंडसेट है जहां पे वो किसी और को डिस्टर्ब नहीं करना चाह रहा है। ही डिस्क्राइब्स द चर्च इन प्लेन ऑलमोस्ट इन डिफरेंट टर्म्स, हमारा जो स्पीकर है वो इस चर्च का वर्णन बिल्कुल से साधारण से शब्दों में, सरल और उदासीन शब्दों में करता है कि ये चर्च किस प्रकार का चर्च है। द मैट्स, वहां पे जो दरी बिछ रखी है, बेंचेज हैं, स्टोन वॉल्स हैं, पत्थर की दीवारें हैं, हिम बुक्स हैं जहां पे जो भजन है, स्तुति की जो किताबें हैं वो हैं, फेडेड फ्लावर्स फ्रॉम संडे सर्विस, ईसाई धर्म में संडे के दिन सभी लोग सर्विस करने यानी वहां पर सेवा देने के लिए चर्च में जाते हैं, तो उस दिन के जो फूल हैं वो वहां पर मुरझाए हुए अभी भी पड़े हैं। ब्रास फिटिंग एंड ए स्मॉल ऑर्गन, और वहां पर जो ब्रास, ब्रास का मतलब जो कांसे से बनी हुई जो भी फिटिंग्स हैं, यानी जो रेलिंग वगैरह या जो भी वहां पर जो कांसे से निर्मित जो चीजें हैं वो वहां पर हैं, एंड ए स्मॉल ऑर्गन, और वहां पर एक छोटा सा वाद्य यंत्र भी है। तो कुछ इस प्रकार से इस चर्च के बारे में बताया गया है कि इस चर्च में क्या क्या चीजें हैं, मैट है, बेंच है, स्टोन की वॉल्स हैं, हिम बुक्स हैं, फेडेड फ्लावर्स हैं, ब्रास की फिटिंग्स हैं, और एक छोटा सा वाद्य यंत्र वहां पर है। द एटमोस्फेयर इनसाइड, ये जो अंदर का जो वातावरण है, इज मार्क्ड बाय ए टेंस मस्टी साइलेंस, ये एक प्रकार का तनावपूर्ण, टेंस का मतलब तनावपूर्ण है, और मस्टी साइलेंस यानी जो घुटन भरी जो खामोशी है उससे ये वातावरण भरा हुआ है। सजेस्टिंग अक्यूमुलेटेड हिस्ट्री, और ये इस बात को भी सुझा रहा है कि वहां पर जो इतिहास है, जो लंबा इतिहास है, एंड लॉन्ग स्टैंडिंग रेवरेंस, और बहुत लंबे समय से इस चर्च का आदर किया गया है। दो द स्पीकर क्लेम्स नो बिलीफ, यद्यपि जो हमारा स्पीकर है वो ये क्लेम करता है, दावा करता है कि वो किसी धर्म में, किसी विश्वास में नहीं मानता है। ही इंस्टेंटली रिमूव्स, और वो सहज रूप से हटा देता है हिज साइकिल क्लिप्स, वो साइकिल चलाने के लिए जो क्लिप्स लगाई जाती हैं वो हटा देता है, एंड हिज हैट, और अपनी जो टोपी है वो हटा देता है। एन एक्ट ऑफ ऑकवर्ड इनवॉलेंट्री रिस्पेक्ट, ये जो तरीके होते हैं जिसमें हम हमारी हैट हटा के रिस्पेक्ट शो करते हैं, लेकिन यहां पर जो हमारा स्पीकर है वो तो इस धर्म में मानता ही नहीं है, तो रिस्पेक्ट जताने की कोई आवश्यकता भी नहीं थी, लेकिन फिर भी एक अजीब सी इनवॉलेंट्री यानी अनिच्छा से वो रिस्पेक्ट प्रदर्शित करता है उस चर्च में। दिस रिवील्स दैट द चर्च स्टिल कमांड्स ए साइकोलॉजिकल अथॉरिटी इवन फॉर द नॉन बिलीवर, ये जो एक्ट है वो ये चीज प्रदर्शित करता है
कि जो चर्च हैं वो अभी भी एक मनोवैज्ञानिक प्रभाव रखता है, यहां तक कि जो नॉन बिलीवर है उन लोगों के ऊपर भी चर्च का अभी भी बराबर प्रभाव है। स्टैंजा 2 माइल्ड इररेवरेंस एंड सेल्फ अवेयरनेस, यहां पर हम देखेंगे कि किस प्रकार से जो हमारा स्पीकर है वो हल्का अनादर भाव प्रकट करता है इस चर्च के बारे में, एंड सेल्फ अवेयरनेस, और वो खुद के बारे में किस प्रकार से अवेयर हैं, जागरूक हैं, इस बारे में भी हम देखेंगे। द स्पीकर वॉन्डर्स, ये जो हमारा स्पीकर है वो आगे चलता है फर्दर इनसाइड, भीतर की तरफ, टचिंग, छूते हुए द बैप्टिज्मल फॉन्ट, उस पात्र को जहां पर बैप्टिज्म की जो गतिविधि की जाती है। जब कोई ईसाई धर्म अपनाता है तब उसे बैप्टिज्म की प्रक्रिया से गुजरना होता है। बैप्टिज्म में बेसिकली एक पात्र में जो पवित्र पानी होता है उस पानी का छिड़काव किया जाता है या उस पानी से नहलाया जाता है। तो वो जो पात्र वहां पे पड़ा है उसे हमारा जो स्पीकर है वो टच कर रहा है, एंड ऑब्जर्विंग द रूफ, और वो जो रूफ है उसे वो ऑब्जर्व कर रहा है, ध्यान से देख रहा है। अनश्योर वेदर इट हैज बीन क्लींज और रिस्टोर्ड, और हमारा जो स्पीकर है वो इस बारे में अनिश्चित है कि ये जो इसकी छत है उसे साफ किया गया है या नहीं किया गया है, उसको रिस्टोर, उसकी मरम्मत की गई है या नहीं की गई है, इस बारे में हमारा जो स्पीकर है वो श्योर नहीं है। सिंबलाइजिंग, और ये बात इस चीज का प्रतीक है, हिज इग्नोरेंस ऑफ रिलीजियस ट्रेडिशन, कि जो हमारा स्पीकर है उसे ज्ञान नहीं है जो रिलीजियस ट्रेडिशन होते हैं, जो धार्मिक परंपराएं होती हैं, उनके बारे में हमारे स्पीकर को कोई खास ज्ञान नहीं है। ही क्लाइम्स द लेक्टर्न, और वो लेक्टर्न के ऊपर चढ़ता है। लेक्टर्न वह जगह है जहां से भाषण दिया जाता है, मंच कह सकते हो आप। ग्लेंसेस एट द बाइबल वर्स, और वहां पर जो बाइबल के जो श्लोक लिखे हुए हैं उनकी तरफ देखता है। कॉलिंग देम, और उनके बारे में कहता है हेक्टरिंग और प्रीची, कि ये उपदेशात्मक हैं या फिर भाषण देने जैसे हैं। एंड मोकिंगली सेज, और उनका मजाक उड़ाते हुए वह कहता है हियर एंड्स, यहां समाप्त हुआ। लाउडर देन इंटेंडेड, जितना इरादा था उससे कई ऊंची आवाज में वो कहता है। द echoes seems to snigger, और वो जो गूंज की जो आवाज है वो ऐसी लग रही है कि कोई मजाक उड़ाने के लिए हंस रहा है। reinforcing the tone of mild irreverence, और ये इस बात को भी पुनर्बल देती है कि जो हमारा स्पीकर है उसकी जो टोन है वो हल्का अनादर भाव प्रकट कर रही है चर्च के बारे में। बिफोर लिविंग, जाने से पहले, ही साइंस द विजिटर्स बुक, वो विजिटर्स बुक को साइन करता है, आगंतुक जो पुस्तिका होती है उसको साइन करता है, उसमें अपनी एंट्री दर्ज करता है। एंड डोनेट्स ए स्मॉल कॉइन, और वहां पे एक छोटा सा सिक्का दान भी देता है। देन रिफ्लेक्ट्स, और वो सोचने लग जाता है दैट द चर्च वाज नॉट वर्थ स्टॉपिंग फॉर, कि ये जो चर्च है वो रुकने लायक जगह नहीं थी। However, this statement is immediately undermined, यद्यपि ये जो उसका स्टेटमेंट है वो तुरंत ही गलत साबित हो जाता है। ही एडमिट, वो इस बात को स्वीकार कर लेता है दैट ही ऑफन स्टॉप्स, कि वो अक्सर वहां पर रुका करता है। सजेस्टिंग एन अनकॉन्शियस अट्रैक्शन, और ये चीज बता रही है कि जो हमारा स्पीकर है उसका जो चर्च के प्रति जो अट्रैक्शन है वो अनकॉन्शियस है, वो अवचेतन मन में है, उसका चर्च के प्रति अवचेतनात्मक अट्रैक्शन है, आकर्षण है। स्टैंजा 3 क्वेश्चनिंग द फेथ ऑफ चर्चेस, यहां पर जो हमारा स्पीकर है चर्च के फ्यूचर के बारे में कुछ प्रश्न पूछ रहा है। द पोएम शिफ्ट्स, ये जो कविता है अब वो शिफ्ट कर जाती है, मूव कर जाती है फ्रॉम ऑब्जर्वेशन, अभी तक तो सिर्फ ऑब्जर्वेशन चल रहा था, हमारा स्पीकर चर्च को ध्यान से देख रहा था, टू फिलोसॉफिकल इंक्वायरी, लेकिन अब जो हमारा स्पीकर है वो फिलोसॉफिकल इंक्वायरी करेगा, यानी जो दार्शनिक प्रश्न है वो पूछेगा। द स्पीकर वंडर्स, जो हमारा स्पीकर है वो इस बारे में सोच रहा है व्हाट विल हैपन, कि क्या होगा व्हेन चर्चेस कंप्लीटली फॉल आउट ऑफ यूज, जब चर्च कंप्लीटली पूर्ण रूप से आउट ऑफ यूज हो जाएंगे, यानी उनका उपयोग बंद हो जाएगा, लोग चर्च में जाना बंद कर देंगे, तब चर्च के साथ क्या होगा, इस बारे में हमारे स्पीकर सोच रहे हैं। विल ओनली अ फ्यू ग्रैंड कैथेड्रल रिमेन एज म्यूजियम, क्या सिर्फ जो बड़े कैथेड्रल हैं, जो बड़े चर्च है, वही म्यूजियम के रूप में जिंदा बचे रहेंगे। देयर सेक्रेड ऑब्जेक्ट्स लॉक्ड इन ग्लास केसेस, और उनके जो पवित्र सामग्री हैं उनको लॉक कर दिया जाएगा ग्लास केसेस, यानी जो कांच की जो अलमारियां हैं उनके अंदर प्रदर्शित करने के लिए, कांच की जो संदूक हैं उनमें प्रदर्शित करने के लिए प्रिजर्व किया जाएगा, बचा के रखा जाएगा। विल द रेस्ट डिके, और क्या जो बाकी वाले जो चर्च हैं वो समाप्त हो जाएंगे, एंड बी अबेंडन टू नेचर, और उन्हें छोड़ दिया जाएगा, प्रकृति के भरोसे अबेंडन कर दिया जाएगा, एकदम यूं ही वीरान छोड़ दिया जाएगा। This reflects modern society's tendency to preserve religion as heritage rather than belief. ये जो प्रश्न है वो ये बता रहा है कि किस प्रकार से ये जो मॉडर्न सोसाइटी है
हमारा जो आधुनिक समाज है इसकी प्रवृत्ति कुछ ऐसी है कि वो रिलीजन को एक हेरिटेज के रूप में प्रिजर्व करके रखना चाहती है, ना कि आस्था के रूप में। यहां पर जो हमारे स्पीकर का ये प्रश्न कि आने वाले समय में जब चर्च का इस्तेमाल नहीं होगा तो चर्च के साथ क्या होगा, क्या चर्चों को म्यूजियम में बदल दिया जाएगा, तो ये जो प्रश्न है वो ये बता रहा है कि हम लोग धर्म को एक विरासत के रूप में तो संजो के रखना चाहते हैं, लेकिन धर्म को आस्था के रूप में बचा के नहीं रखना चाहते हैं। हम धर्म को आस्था के रूप में नकार रहे हैं। चर्चेज में सर्वाइव, ये जो चर्च है वो सर्वाइव कर जाएंगे, बचे रह जाएंगे एज हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट, ऐतिहासिक स्मारकों के रूप में तो बचे रह जाएंगे, नॉट एज लिविंग सेंटर्स ऑफ फेथ, आस्था के जीवंत केंद्र के रूप में ये शायद ही बचे रहे। स्टैंजा 4, रिलीजन, सुपरस्टिशन एंड ह्यूमन फियर। इस स्टैंजा में रिलीजन, धर्म, अंधविश्वास और जो इंसानी डर है उसके बारे में चर्चा की गई है। द स्पीकर इमेजिन्स, हमारा जो स्पीकर हैं वो इस बारे में कल्पना कर रहा है जो ऑल्टरनेटिव्स हैं, ऑल्टरनेटिव का मतलब जो विकल्प हैं, जब लोग चर्च का इस्तेमाल करना बंद कर देंगे, चर्च में जाना बंद कर देंगे, तब चर्च किस रूप में काम में आएगा उस बारे में सोच रहे हैं। ऑलमोस्ट प्रिमिटिव यूजेस ऑफ अबेंडन चर्चेस, जो वीरान छोड़ दिए गए जो चर्च हैं उनका जो प्रिमिटिव आदिम जो उपयोग है उसके बारे में हमारा स्पीकर कल्पना कर रहा है। परहैप्स पीपल विल अवॉइड देम एज अनलकी प्लेसेस, और हो सकता है लोग उन्हें अशुभ जगहें मानकर उन्हें अवॉइड करें, उनसे दूरी बनाए रखेंगे। और यूज देम सुपरस्टिशियसली, या फिर उनका इस्तेमाल अंधविश्वास के रूप में करेंगे। ब्रिंगिंग सिक चिल्ड्रन, अपने बीमार बच्चों को वहां लेके आएंगे। टू टच स्टोन्स, उस चर्च के पत्थरों को छुआने के लिए जिससे कि उनके बच्चे ठीक हो सके। गैदरिंग हर्ब्स फॉर क्योर्स, इलाज के लिए जो हर्ब्स जड़ी बूटी हैं उनको इकट्ठा करने के लिए वहां आएंगे। और सीकिंग घोस्ट्स एट नाइट, या फिर रात के समय भूतों की तलाश में वो वहां पर आएंगे। यहां पर जो स्पीकर हैं वो चर्च के भविष्य के बारे में बात कर रहे हैं कि जब चर्च का कोई इस्तेमाल नहीं रहेगा तब हो सकता है लोग इसे अंधविश्वास के रूप में भी काम में ले। लार्किन सजेस्ट, हमारे जो कवि हैं वो इस बारे में सजेस्ट कर रहे हैं दैट इवन व्हेन ऑर्गेनाइज्ड बिलीफ फेड्स, कि जब ऑर्गेनाइज्ड बिलीफ हैं, जो संगठित जो धर्म है वो कम पड़ जाए, सुपरस्टिशन में लिंगर, हो सकता है समाज में अंधविश्वास बना रहे। येट ही फॉर्मली स्टेट्स, फिर भी वो इस बात को मजबूती से प्रस्तुत करते हैं दैट सुपरस्टिशन, कि ये जो अंधविश्वास है लाइक बिलीफ, धर्म की तरह, विश्वास की तरह, मस्ट ऑल्सो डाई, उसे भी जाना पड़ेगा, उसे भी समाप्त होना पड़ेगा। व्हेन डिसबिलीफ फाइनली ट्रायम्फ्स, जब अंततः अविश्वास की जीत होगी, यानी जो धर्म में विश्वास नहीं मानने वाले लोग हैं उनकी आबादी बढ़ जाएगी, उन लोगों का बोलबाला होगा। व्हाट विल रिमेन, तब क्या बचेगा। यहां पर चर्च के बारे में बात की जा रही है कि जब लोग चर्च जाना बंद कर देंगे, चर्च का कोई भविष्य नहीं होगा, तब क्या होगा। स्टैंजा 5, द फिजिकल रूइन एंड लॉस ऑफ पर्पस। इस स्टैंजा में जो फिजिकल रूइन है कि किस प्रकार से भौतिक रूप से वो जो चर्च है वो उनका विनाश होगा, एंड लॉस ऑफ पर्पस, और जो चर्च का जो उद्देश्य है वो समाप्त हो जाएगा। व्हेन बिलीफ डिसअपियर्स कंप्लीटली, जब धर्म या विश्वास पूर्ण रूप से गायब हो जाएगा, द चर्च विल बिकम मियरली ए रूइन, ये चर्च एक खंडर बन के रह जाएंगे। ओवरग्रोन विद ग्रास, जहां पे घास उग रखी होगी, वीड्स, जहां पर खरपतवार उग रखी होगी, एंड ब्रेम्बल्स, और कांटेदार झाड़ियां उग रखी होगी। इट्स शेप विल ग्रो इंक्रीजिंगली अनरिकॉग्नाइजेबल, और धीरे धीरे ये जो बिल्डिंग है उसका जो आकार है वो पहचान से परे हो जाएगा, लोग उसे पहचान ही नहीं पाएंगे कि ये बिल्डिंग क्या है। एंड इट्स पर्पस मोर ऑब्सक्योर, और इसका जो पर्पस है वो और ज्यादा अस्पष्ट हो जाएगा, लोग उस बिल्डिंग को देख के पता ही नहीं कर पाएंगे कि ये बिल्डिंग किस उद्देश्य के लिए यहां पर बनी थी। द स्पीकर देन आस्क्स ए पोइग्नेंट क्वेश्चन, और फिर स्पीकर एक बहुत ही मार्मिक प्रश्न पूछता है, हु विल बी द वेरी लास्ट पर्सन टू विजिट ए चर्च सीकिंग इट्स ओरिजिनल मीनिंग, कि कौन वो अंतिम आदमी होगा जो चर्च जाएगा, चर्च के मूल अर्थ को खोजने के लिए, चर्च के उद्देश्य के लिए वहां पर चर्च कौन जाएगा, वह अंतिम आदमी कौन होगा। विल इट बी एन एंटिक्वेरियन, क्या ये एंटिक्वेरियन होगा जो पुरानी चीजों से प्रेम करने वाला आदमी होगा, वहां पर एक पुरानी बिल्डिंग को देखने जाएगा। ए रूइन लवर, या फिर खंडर से प्रेम करने वाला आदमी होगा जो उस खंडर को देखने जाएगा। और ए नॉस्टैल्जिक क्रिसमस विजिटर, या फिर क्रिसमस विजिटर होगा जो नॉस्टैल्जिक होगा, यानी पुरानी यादों को ताजा करने वाला। लॉन्गिंग, जिसे इच्छा रहेगी, फॉर फैमिलियर स्मेल्स एंड साउंड्स ऑफ ट्रेडिशन, यानी जो परंपराओं की जो खुशबू और जो ध्वनियां हैं
उनकी इच्छा में कोई क्रिसमस लवर है जो अपनी पुरानी यादों को जीना चाहता है, क्या वह आदमी होगा चर्च में अंतिम बार आने वाला? स्टैंजा 6, द स्पीकर एज द लास्ट रिप्रेजेंटेटिव। यहाँ पर जो हमारा स्पीकर है वो उस अंतिम प्रतिनिधि के रूप में यहाँ दर्शाया गया है। द स्पीकर इमेजिन्स, ये जो स्पीकर है वो कल्पना करता है, दैट द लास्ट विजिटर, जो अंतिम चर्च में आने वाला जो व्यक्ति है, माइट बी समवन लाइक हिमसेल्फ, हो सकता है कि वो उसके जैसा ही हो, बोल्ड, उबाऊसा, अनइन्फॉर्म्ड, अनभिज्ञ एंड नॉन रिलीजियस, जो धर्म में विश्वास नहीं मानता है, येट स्टिल ड्रॉन टू द प्लेस, फिर भी वो उस जगह पर आता है, उस जगह की तरफ आकर्षित होकर के। दिस पर्सन अंडरस्टैंड्स, ये जो आदमी है वो समझता है, दैट द रिलीजियस गोस्टिक सिल्ट हैज डिस्पर्स्ड, जो रिलीजियस, जो धार्मिक, वहां पर जो गोस्टिक सिल्ट है, सिल्ट का मतलब जो मिट्टी है, जो रेसिड्यू जो बचा हुआ है, हैज डिस्पर्स्ड, वो फैल चुकी है, अब वहां पे ज्यादा कुछ नहीं बचा है। येट कंटिन्यूज टू केयर फॉर द साइट, लेकिन फिर भी उस जगह के बारे में वह परवाह करता है। बिकॉज इट वंस कंटेंट, क्योंकि यही वो जगह है जहां पर कभी द मोस्ट इंपॉर्टेंट ह्यूमन एक्सपीरियंसेस, मानव जीवन के जो बहुत जरूरी अनुभव हैं वो वहां घटित होते थे, जैसे कि बर्थ, जन्म, मैरिज, विवाह, डेथ, मृत्यु, एंड कंटेम्पलेशन ऑफ मॉर्टेलिटी, यानी जो मृत्यु के बारे में जो विचार हैं वो भी वहां होते थे, क्योंकि चर्च के पास ही कब्रगाह होती थी। द चर्च देयरफॉर वाज बिल्ट एज ए स्पेशल सेल, इसीलिए ये जो चर्च है इसको बनाया गया था एक स्पेशल सेल के रूप में, एक ऐसे आवरण के रूप में, टू होल्ड लाइफ मोस्ट सीरियस मोमेंट्स, जिसमें जीवन के जो सबसे गंभीर मोमेंट्स हैं, जो सबसे अच्छे संजीदा जो मोमेंट्स हैं, उनको होल्ड करके रखा जाए, वो सारे जो मोमेंट्स हैं वो वहां घटित हो सके। समथिंग मॉडर्न लाइफ नाउ एक्सपीरियंसेस ओनली इन फ्रेगमेंटेड एंड आइसोलेटेड वेज, और वो जो मोमेंट हैं जो वर्तमान समय में जो मॉडर्न लाइफ है उसमें वो जो अनुभव हैं वो फ्रेगमेंटेड हैं, यानी टुकड़ों में महसूस किए जाते हैं, आइसोलेटेड वेज यानी जो एकांत जो तरीके हैं उनमें अनुभव किए जाते हैं। लेकिन पहले एक समय था जब चर्च में ये जो सारे अनुभव हैं वो किए जाते थे, और ये एक स्पेशल सेल था, एक ऐसा आवरण था जहां पर उस सोसाइटी के सारे लोग एक साथ मिलकर इन सभी जो ह्यूमन एक्सपीरियंस है उनमें भाग लिया करते थे, इनको स्पेशल बनाया करते थे। स्टैंजा 7, फाइनल रियलाइजेशन, ये जो अंतिम एहसास है इस बारे में इस स्टैंजा में बात की जाएगी। द एंड्यूरिंग इंपॉर्टेंस ऑफ चर्चेस, ये जो चर्च हैं उनका जो महत्व है वो लंबे समय तक है, यानी हमेशा हमेशा के लिए है, इस बारे में इस स्टैंजा में बताया जाएगा। इन द फाइनल स्टैंजा, ये जो अंतिम स्टैंजा है इसमें द स्पीकर रीचेज ए क्वाइट बट प्रोफाउंड कंक्लूजन, इस अंतिम स्टैंजा में ये जो स्पीकर हैं वो एक ऐसे निष्कर्ष पर पहुंचता है जो कि शांत हैं लेकिन साथ ही साथ वो गहन भी हैं। ऑल्दो, यद्यपि, ही डज नॉट नो द चर्च प्रैक्टिकल वर्थ, यद्यपि हमारा जो स्पीकर है उसे नहीं पता है कि चर्च का जो प्रैक्टिकल वर्थ है वो क्या है, वो हमारे स्पीकर को नहीं पता है। ही एडमिट्स, वो इस बात को स्वीकार करता है, दैट ही फाइंड्स पीस, कि उसे शांति मिलती है, स्टैंडिंग साइलेंटली इनसाइड इट, जब वो चर्च के अंदर साइलेंटली एकदम चुप खड़ा रहता है तब उसे बहुत शांति मिलती है। ही फेमसली कॉल्स इट, और वो चर्च के लिए कुछ शब्द काम में लेता है, चर्च को बुलाता है, ए सीरियस हाउस ऑन सीरियस अर्थ, इस गंभीर धरती के ऊपर एक गंभीर मकान, गंभीर घर। द चर्च इज प्रेजेंटेड एज ए प्लेस, यहां पर ये जो चर्च है इसे प्रस्तुत किया गया है एक ऐसी जगह के रूप में, वेर ह्यूमन कंपल्सन, जहां पर जो इंसानी विवशताएं हैं जैसे कि लव, फियर, होप, मोर्टेलिटी, जहां पे प्यार, डर, आशाएं और जो नश्वरता है, जो मरण है, वो सारी चीजें एक साथ आती हैं, कम टुगेदर एंड आर गिवन डिग्निटी, एक साथ आती हैं और उन्हें सम्मान, आदर मिलता है, एंड मीनिंग, और उन्हें अर्थ मिलता है यहां चर्च में आके। सच ए फंक्शन, लार्किन असर्ट्स, ये जो लार्किन है वो इस बात को बताते हैं कि इस प्रकार का जो फंक्शन है, ये जो कार्य है चर्च का, कैन नेवर बिकम ऑब्सलीट, ये कभी भी ऑब्सलीट नहीं हो सकता, यह कभी भी अप्रचलित नहीं हो सकता है, यह हमेशा हमेशा रहेगा। यहां पर जो स्पीकर बता रहा है कि जो लव, फियर, होप, मोर्टालिटी, ये जो मरना, प्रेम, डर या आशाएं हैं, ये चर्च में ही मिलती हैं और चर्च में ही इनको सम्मान और मीनिंग मिलती है। और ये चर्च एक ऐसी जगह है जो एक ऐसा कार्य कर रही है जो कि कभी भी अप्रचलित नहीं हो सकता।
एज लॉन्ग एज ह्यूमंस फील, जब तक कि इंसानों को यह महसूस होता रहेगा, एन इनर हंगर, एक अंदरूनी भूख महसूस होती रहेगी, टू बी मोर सीरियस, कि वो और ज्यादा गंभीर बने, रिफ्लेक्टिव, चिंतनशील, मननशील बने, एंड वाइज, बुद्धिमान बने, दे विल ग्रेविएट टुवर्ड सच स्पेसेस, वो इस प्रकार की जगहों की तरफ आकर्षित होते रहेंगे। चर्चेज विल एंड्योर नॉट नेसेसरीली एज रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, चर्चेज बने रहेंगे हमेशा, यह जरूरी नहीं है कि वो धार्मिक संस्थान के रूप में बने रहे, बट एज सिंबॉलिक सेंटर्स ऑफ ह्यूमन सीरियसनेस, लेकिन वो बने रहेंगे एक प्रतीकात्मक केंद्र के रूप में जो कि है ह्यूमन सीरियसनेस, इंसानी गंभीरता का है। इवन दो दे आर सराउंडेड बाय ग्रेव्स रिमाइंडिंग अस ऑफ डेथ, भले ही वो चर्च सराउंडेड बाय ग्रेव्स, कब्रों से घिरा हुआ क्यों ना हो, जो कि हमें मृत्यु की याद दिलाती है, लेकिन फिर भी ये इंसानी गंभीरता का एक केंद्र के रूप में हमेशा हमेशा चर्च का अस्तित्व बना रहेगा। यहां पर स्पीकर बताना चाह रहा है कि ये जो चर्च है इंसानों के जीवन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है। ये इंसानों को एक ऐसी जगह प्रदान करता है जहां इंसान गंभीर हो सके, जहां पर इंसान चिंतनशील हो सके, सोच सके, मनन कर सके, और जब तक इंसानों के अंदर गंभीर, चिंतनशील, मननशील और बुद्धिमान होने की भूख बनी रहेगी, तब तक इस प्रकार की जगहों की तरफ इंसान हमेशा आकर्षित होता रहेगा। ये चर्च भले ही एक धार्मिक केंद्र के रूप में ना बने रहे, लेकिन एक इस प्रकार की जगह के रूप में जरूर बने रहेंगे जहां पर इंसान आके सोच सके, गंभीर हो सके। कंक्लूजन और इस कविता का निष्कर्ष कुछ इस प्रकार से है। चर्च गोइंग, ये जो कविता है, मूव्स फ्रॉम स्केप्टिसिज्म टू रिलेक्टेंट अफर्मेशन, ये कविता स्केप्टिसिज्म से रिलेक्टेंट अफर्मेशन की तरफ जाती है, यानी संदेह से अनिच्छुक स्वीकारोक्ति की तरफ जाती हैं। यह कविता स्वीकार करती हैं कि चर्च जरूरी है। लार्किन डज नॉट रीडिस्कवर रिलीजियस फेथ, हमारे जो कवि हैं वो रिलीजियस फेथ, जो धार्मिक विश्वास है, उसकी पुनः खोज नहीं करते हैं, बट ही एक्नोलेजेस, लेकिन वो इस चीज को भी मानते हैं, इस बात को भी मानते हैं, द साइकोलॉजिकल, इमोशनल एंड कल्चरल नेसेसिटी ऑफ चर्चेज, कि ये जो चर्च हैं, इस चर्च की जो ये आवश्यकताएं हैं, जिनमें साइकोलॉजिकल, मनोवैज्ञानिक, इमोशनल जो भावनात्मक, एंड कल्चरल जो सांस्कृतिक जो जरूरत है चर्च की, उस चीज को भी वो एक्नॉलेज करते हैं, स्वीकार करते हैं। द पोएम अल्टीमेटली आर्ग्यूज, अंततः ये कविता ये तर्क देती है दैट वाइल बिलीफ सिस्टम में चेंज और फेड, कि ये जो बिलीफ का सिस्टम है वो भले ही बदल जाए या समाप्त हो जाए, द ह्यूमन नीड फॉर सोलम स्पेसेस दैट कन्फ्रंट लाइफ्स डीपेस्ट ट्रूथ, इस प्रकार के जगहें जहां पर इंसान अपने जो सबसे गहरे जो सत्य हैं, जो गहनतम सत्य हैं, उनका सामना करते हैं, इस प्रकार के स्थानों की आवश्यकता इंसानों के लिए हमेशा हमेशा बनी रहेगी, विल रिमेन इटर्नल, वो हमेशा हमेशा बनी रहेगी शाश्वत समय तक। यानी यहां पर इस कविता में लार्किन कहते हैं कि भले ही धर्म बदल जाए, धर्म समाप्त हो जाए, ये जो चर्च हैं वो धर्म के लिए इस्तेमाल नहीं आए, लेकिन एक गंभीर जगह के रूप में जरूर इस्तेमाल आएगा जहां पर इंसान सोच सके, अपने जीवन के जो गहनतम जो सत्य हैं उनका वो सामना कर सके।